स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके विद स्टडी वाला में पीएमएसएसबी एग्जाम 2023 बच्चों। ये जो वीडियो होने वाला है, ये वीडियो में हम आज की इस वीडियो में हम लोग वायरल पेपर को सॉल्व करने वाले, यानी जो आप लोग का मैथ का है क्लास 9 वालों को वायरल पेपर को सॉल्व करने वाले, यानी आप लोग का पीएमएसएसबी में इस तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताएंगे जहां तक आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बस आपको एक काम करना है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर फिर भी मान लीजिए आपको कोई दिक्कत होता है तो जाइए कमेंट सेक्शन में बोले सर इस सवाल का जवाब नहीं समझ में आया, बता दूंगा मैं फिर से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग प्रश्न संख्या 1 की तरफ आ चुका है। इस प्रश्न में आखिर क्या पूछ रहा है, एक बहुभुज जिसकी भुजाओं की संख्या न्यूनतम है उसको क्या कहते हैं? तो आप लोग बोलेगा सर उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ट्रायंगल कहते हैं। ट्रायंगल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी आप लोग का यहाँ पर एक नहीं ए है, ए ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, तो ट्रायंगल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी हिंदी वालों के लिए त्रिकोण बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। देखिए इस प्रश्न में आखिर पूछ क्या रहा है, इस प्रश्न में आपसे पूछ रहा है यदि n भुजाओं की संख्या है, तो यदि n भुजाओं की संख्या तो बहुभुज के विकर्ण की संख्या होगी। तो आप लोग बोलिएगा सर इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी n माइनस n बटा 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब कहाँ चलते हैं, तो प्रश्न संख्या 3 की तरफ चलते हैं। देखिए इस प्रश्न में आखिर क्या पूछ रहा है, एक पष्टभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग क्या आता है? तो आप लोग याद कर लीजिए कि एक पष्टभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 720 डिग्री होता है। कितना होता है, तो 720 डिग्री आप लोगों का होता है। याद कर लीजिए पष्टभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 720 डिग्री हो सकता है। आप लोग को डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इंग्लिश वाले आप यहाँ पर अपना देख लीजिए, तो 720 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या किसकी तरफ चलेंगे, तो 4 की तरफ चलेंगे। देखिए 4वां प्रश्न में आखिर पूछ क्या रहा है, यदि एक नियमित बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 540 है तो बहुभुज का नाम खोजिए। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो आप लोग बोलेगा सर जब 4 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी आप लोग का पेंटागन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी आप लोग का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब कहाँ चलते हैं, तो प्रश्न संख्या किसकी तरफ, 5 की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, डैश माप एक चतुर्भुज को विशिष्ट रूप से निर्धारित कर सकते हैं। तो आप लोग बोलिएगा सर इसका जो राइट आंसर क्या होगा, तो 5 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी 5 माप एक चतुर्भुज के को विशिष्ट रूप से निर्धारित कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग को क्या भराएगा, तो 5 बिल्कुल भरा जाएगा, न्यूमेरिकल में नहीं, मतलब आप लोग का हिंदी में भराएगा, चाहे इंग्लिश में 5 भराएगा। क्या भराएगा, तो इंग्लिश वालों के लिए 5 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अब कहाँ चलते हैं, तो प्रश्न संख्या 6 की तरफ चलते हैं। देखिए इस प्रश्न में आखिर पूछ क्या रहा है, एक बहुभुज के बाहें कोणों का योग बराबर होता है, मतलब जो एक बहुभुज का बाहें कोणों का योग कितना बराबर होता है, तो यहाँ पर आप लोग का क्या राइट होगा, तो 6 का ऑप्शन नंबर बी 360 डिग्री बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाहें कोणों का योग कितना होता है, तो 360 डिग्री, याद कर लीजिए कितना होता है, 360 डिग्री बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब कहाँ चलते हैं, तो प्रश्न संख्या 7 की तरफ चलते हैं। देखिए इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है, एक नियमित बहुभुज की सभी भुजाएं हैं, तो क्या है, ऑप्शन नंबर ए लंबाई में बराबर, ऑप्शन बी लंबाई में असमान। ठीक है, ऑप्शन सी और डी क्या एक दूसरे को समांतर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा सर, तो बता दीजिए सर इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग को ऑप्शन नंबर ए लंबाई में बराबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, और आप लोग को ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश वाले के लिए क्या राइट होगा, तो सर यहाँ पर देख लीजिए इक्वल इन लेंथ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप कहाँ चलते, तो 8वां प्रश्न की तरफ चल रहे बच्चों। 8वां प्रश्न में आखिर क्या पूछ रहा है, यदि किसी बहुभुज की 8 भुजाएं हैं तो उसके विकर्णों की संख्या क्या है, यानी अगर आप लोग के किसी बहुभुज की कितना 8 भुजाएं तो उसके विकर्णों की संख्या क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप लोग बोलेगा सर यहाँ पर 20 बिल्कुल राइट आंसर होगा। कितना आएगा, 20 आएगा, उसके विकर्णों की संख्या कितनी होगी, तो 20 होगी। कितनी होगी, 20 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 20 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब कहाँ चलते हैं, तो प्रश्न संख्या 9 की तरफ चलने वाले। 9वां प्रश्न में आखिर क्या पूछ रहा है, क्या हम 7 सेंटीमीटर भुजाओं की लंबाई वाला एक वर्ग बना सकते हैं, हाँ या नहीं, या ऑप्शन सी निर्धारित नहीं किया जाता। मतलब आप लोग से क्या पूछा, देखिए 7 सेंटीमीटर वाला, मैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या 7 सेंटीमीटर वाला भुजा की लंबाई वाला एक वर्ग बना सकते हैं, तो आप लोग बोलेगा सर बिल्कुल बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं सर, मैं आप लोग को बता दूं क्या, तो बिल्कुल बता दीजिए सर। तो देखिए वर्ग बनाना किसको बोलते हैं, मतलब जिसके चारों कोनों का योग बराबर हो।
अगर मैं यहाँ पर इस वाले को जो अगर मैं आप लोग को थोड़ा सा बनाऊँ तो ये अगर 7 डिग्री का मान लीजिए, इसके बाद मैं फिर से बनाऊंगा यहाँ से इस तरह करके थोड़ा सा, ये भी आप लोग का 7 डिग्री 7 सेंटीमीटर का है और ये भी आपका कितना का, तो 7 सेंटीमीटर यहाँ पर का है। और उसके बाद ये भी आप लोग को थोड़ा सा अच्छा नहीं बना बच्चों, लेकिन यहाँ पर आप लोग को 7 सेंटीमीटर का ये भी है। तो ये आप बोलिए सर ये स्क्वायर है, तो बिल्कुल ये आप लोग का स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर है। तो यहाँ पर मैंने बना दिया ना, तो बिल्कुल आप लोग का राइट आंसर क्या होगा, तो हाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी आप लोग का यस बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम लोग 10वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। 10वां प्रश्न में आखिर क्या पूछ रहे हैं, यदि किसी चतुर्भुज के दो अलग अलग लगातार भुजाएं लंबाई में बराबर है तो वह है, क्या है आप लोग को बताना। यदि किसी चतुर्भुज के दो अलग अलग लगातार भुजाएं लंबाई में बराबर है तो वह है बच्चों। तो यहाँ पर आप लोग का 10 का क्या राइट होगा, तो आप लोग बोलिएगा सर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी पतंग बिल्कुल राइट होगा। क्या होगा, तो काइट बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा, काइट, यानी जो आप लोग पतंग उड़ाते हैं ना, पतंग कब उड़ाते हैं, तो आप लोग 14 जनवरी को पतंग उड़ाते हैं बहुत सारे आसमान में, गुड्डी जिसको बोलते हैं पंजाबी भाषा में, ठीक है। इसका राइट आंसर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब देखिए बच्चों हम लोग कहां पर चलने वाले हैं, तो अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया प्यारे बच्चों, अभी तक मैंने आप लोग को एक बार भी वीडियो को लाइक नहीं करने बोला, आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया बच्चों। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे जितने विद्यार्थी नए चैनल को जरूर से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए पीएमएसएसबी से रिलेटेड धाकर तरीके से तैयारी करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर कहां पर आ गए, 11वां प्रश्न में क्या पूछ रहा है, प्रतीकों का उपयोग करके डाटा का सचित्र निर्धारण प्रतिनिधित्व कहलाता है, क्या कहलाता है। तो आप लोग बोलिएगा सर यहाँ पर क्या राइट होगा, तो आप लोग का 11 का क्या राइट होगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी आप लोग का चित्रलेखा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी आप लोग का फोटोग्राफ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, इतना दूर तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब कहाँ चलते हैं, अब प्रश्न संख्या 12 की तरफ चलते हैं। देखिए इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है, डबल बार ग्राफ डाटा डैश सेट को एक साथ प्रदर्शित करता है, तो कितना राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 9। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर आप लोग का 12 का क्या राइट होगा, तो आप लोग का 2 बिल्कुल राइट आंसर होगा। कितना होगा, तो 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, TWO 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप कहाँ चलेंगे, तो प्रश्न संख्या 13 की तरफ चलने वाले। ये प्रश्न में मुझे लगता नहीं है कि नॉमरिकल्स बहुत कम है, मतलब इस प्रश्न में आप लोग का मतलब जो मैथ में एक एक नंबर के सवाल आप लोग के एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, यानी कि मैं अगर कहने का सेंस कहूँ मतलब इसमें आप लोग का बनाने वाला ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ मतलब आप लोग का क्वेश्चन है कि किसको क्या कहते हैं फॉर्मूला के अनुसार है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, डैश एक विशेष प्रविष्ट होने की संख्या, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो बच्चों तो आप लोग बोलेगा सर यहाँ पर 13 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आवृत्ति वितरण तालिका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिए डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, डी बी नहीं, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी आप लोग का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट टेबल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 14वां प्रश्न की तरफ चलते बच्चों। इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है, समूहकृत आंकड़ों में प्रत्येक समूह का कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन ए वर्ग अंतराल, ऑप्शन बी डाटा का संग्रह, ऑप्शन सी आवृत्ति, ऑप्शन डी समूहकृत आवृत्ति वितरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर आप लोग का 14 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहते हैं, तो वर्ग अंतराल कहते हैं। सर इंग्लिश वाले को भी दिखा दिए सर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या कहते हैं, तो यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्लास इंटरवल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए कहाँ पर आ गए, यहाँ पर आप लोग का थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया गया है। ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला, आप लोग को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यदि समूहकृत डाटा का वेग अंतराल कितना 20 से 30 डिग्री, क्या 20 से 20/20-30 है, तो निम्न वर्ग सीमा होगी, यानी आप लोग का निम्न वर्ग सीमा क्या होगी ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग का क्या राइट होगा, तो 15 का ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा, तो सी राइट होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी 20 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को निम्न का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर 20 दिया था ना, क्या दिया था, एक मैं अच्छा से बताता हूँ थोड़ा सा आप लोग को, कहाँ पर थे, यहाँ पर से 20 दिया हुआ है, यहाँ पर आप लोग को 20 नजर आ रहा है, और यहाँ पर निम्न पूछा, निम्न का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा यानी मिनिमम आप लोग का होता है, ठीक है। यहाँ पर यानी लोअर लिमिट, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आप लोग का क्या होगा, तो 20 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 16 की तरफ। देखिए 16वां प्रश्न आप लोग से क्या पूछ रहा है, किसी वर्ग अंतराल की उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा के बीच का अंतर कहलाता है, क्या कहलाता है उसको। तो आप लोग बोलेगा सर इसका राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आप लोग बोलिएगा सर 16 का हम लोग ऑप्शन नंबर 20 को क्या कहते हैं, तो चौड़ाई कहते हैं। क्या कहते हैं, चौड़ाई कहते हैं, यानी विड्थ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब कहाँ चलते हैं, तो लास्ट के 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलिए सर, एकदम जल्दी जल्दी बताइए, एकदम अच्छा तरीका से बताइए सर, बताते हैं एकदम। प्रश्न संख्या 17 वर्ग अंतराल 30
30/40 की चौड़ाई का यह आकार है, यानी आप लोगों का क्या है, तो आप लोग बोलेगा सर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, तो बोलेगा सर यहाँ पर क्या होगा, 17 का क्या राइट होगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10 बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए 10 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कहाँ चलेंगे, तो प्रश्न संख्या किसकी तरह चलेंगे, तो लास्ट के दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यदि एक सिक्के को हवा में उछाला जाता है, यानी आप लोग का क्वेश्चन किससे, तो प्रायिकता से है, और ये इंग्लिश वालों के लिए क्या है, तो प्रोबेबिलिटी से है। ठीक है, इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है, यदि एक सिक्के को हवा में उछाला जाता है तो पूछे आने की प्रायिकता, यानी आप लोग का पूछे आने की प्रायिकता क्या है, यानी आप लोग का पीछे पूछे ने मतलब यहाँ पर मुझे लगता है इंग्लिश वाले को थोड़ा सा पढ़ के देखते हैं क्या पूछ रहा है। यहाँ पर पूछ रहा है इफ अ क्वाइन फ्लिप्ड इन द एयर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, यानी आप लोग यानी यहाँ पर क्या पूछा था, टेल, यानी आप लोग का क्या होता है, चीट ऑफ पट होता है ना, यानी आप लोग का टेल आने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, तो यानी एक सिक्के को एक क्या हवा में उछाला जाना, तो मतलब एक सिक्का, यदि एक सिक्का है मतलब आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक सिक्का है, कितना सिक्का है, यानी आप लोग का जो एक सिक्का किस तरह होता है सर बता दिए। सिक्का आप लोग का कुछ इस तरह रहता है, इसके आगे कुछ यहाँ पर रहता है एक, और पीछे रखा रहता है भारत माता का फोटो। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों, तो आप लोग बोलेगा सर यहाँ पर आप लोग जब निकालिएगा तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1/2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यदि एक सिक्के को हम लोग हवा में उछालते हैं तो देखिए अनुकूल परिणाम की संख्या और बटा कुल परिणाम की संख्या, तो आप लोग बोलेगा सर एक बार क्या आ सकता है, तो एक बार हेड आ सकता है, एक बार आप लोग का हेड आ सकता है, और एक बार क्या आ सकता है, तो आप लोग का एक बार टेल आ सकता है, यही दोनों आप लोग का पीछे आ सकता है। तो ये एक है और ये एक है, तो ये दोनों कुल आने की परिणाम आने की संख्या 2 है, और आना कितना है, तो हेड आना, तो 1/2 हो जाएगा। आप लोग का 1/2 कहीं नजर आ रहा, तो बोलेगा सर ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश वाले आप अपने एक बार देख लीजिए, यहाँ पर आप लोग ऑप्शन नंबर ए बी बिल्कुल राइट आंसर हो, क्या होगा, तो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1/2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर 19वां प्रश्न की तरफ चलते, देखिए इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है, एकदम प्रायिकता से ये भी प्रश्न है। इस प्रश्न में आपसे पूछ रहा है, इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है, एक बैग में 4 लाल गेंद है, कितना है, तो 4 लाल गेंद है, 4 हरी गेंद है, जो छुदा, यानी आप लोग अंदाजा रूप से एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या पूछा, एक लाल गेंद लाने की प्रायिकता पूछा है। ठीक है, लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, तो आप चलिए इसका राइट आंसर मैं आप लोग बताता हूँ। यहाँ पर आप लोग निकालने जानते हैं प्रायिकता का क्वेश्चन में आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम ईजी सा चैप्टर है प्रायिकता आप लोग का, यानी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ईजी सा चैप्टर है। इसका राइट आंसर क्या आएगा, जब आप लोग निकालिएगा तो यहाँ पर आप लोग का क्या आएगा, तो 1/2 बिल्कुल आएगा, यानी बोलिए सर 1/2 काट उठ के पूरा आंसर लाया गया, आप लोग का 1/2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किस तरह था, कितना था, देखिए कितना था, एक बैग में 4 लाल है और 4 हरा है, 4 कितना होता है, 8 होता है, यानी आप लोग का अनुकूल परिणाम ने मतलब कुल परिणाम की संख्या कितना 8 है, और लाल पूछा था 4 है, यहाँ पर 4 1/2 आएगा, यानी हर 2 गेंद में से एक गेंद क्या होगा आपका, क्या होगा, तो लाल गेंद होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब लास्ट प्रश्न की तरफ आ चुके हैं, देखिए इस प्रश्न में आखिर क्या पूछ रहा है, यदि एक पासे को हवा में उछाला जाए तो सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन। इस सवाल का जवाब कमेंट में, होमवर्क आप लोग का ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है, क्या है होमवर्क HW, यानी इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट में चाहिए। सर इस सवाल का जवाब कमेंट में दीजिए, तो मैं तो दे दूंगा, तो आप लोग कहाँ से पढ़ाई कीजिएगा, इतना सारा मैं आप लोग को यहाँ पर एक सवाल बताया, फिर एक सवाल आप लोग को यहाँ पर भी बताया 18वां प्रश्न में, और एक आप लोग को यहाँ पर मैं 18 19 2 सवाल बता चुका हूँ, तो 20वां सवाल का जवाब क्या कमेंट में नहीं दे पाएंगे सर, बहुत अच्छे तरीके से बता दिए सर आप, मैं इस सवाल का जवाब जरूर से कमेंट में दूंगा। मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं, क्या हिंट दे दूं, यदि एक पासे को हवा में उछाला जाता है तो सम संख्या, यानी आप लोग का डाइस किस तरह होता है, तो बोलेगा सर डाइस कुछ इस प्रकार का होता है, बना दीजिए सर एक बार थोड़ा सा डाइस, तो मैं आप लोग को बना देता हूँ। यहाँ पर ये आप लोग का कुछ डाइस इस तरह का रहेगा, इस तरह का, इसके पीछे नंबर लिखा हुआ रहता है, यहाँ पर 1 रहता है, यहाँ पर 2 रहता है, कुछ रहता है, तो सम संख्या यानी आप लोग का इवन नंबर, तो इवन नंबर कितना होता है, तो 3 होता है। इतना बता दिया, बस इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर जितने विद्यार्थी नए हैं चैनल को जरूर से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है।